हेलो गाइस, दिस इज श्रुति सिंह एंड आज का सेशन हमारा मेडिटेशन प्रैक्टिस के ऊपर है। हम आज मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड हमने पिछले लेसन में किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द सुप्रीम सोल एंड उससे पहले किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल। सो गाइज, जो मेडिटेशन है वो इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको सोल और सुप्रीम सोल के बीच मतलब सोल और सुप्रीम सोल का इंट्रोडक्शन मिल जाता है, देन उसके बाद हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइज, मतलब लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, सो आप उसको मतलब जैसे मैं आपको बोलूँगी, थॉट दूंगी, आप वैसे क्रिएट करके उसे विजुअलाइज करके एंड देन मैनिफेस्ट करेंगे, तो उससे हमारा ईजिली कनेक्शन जुड़ेगा उस सुप्रीम सोल से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ह्यूमन लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा मनुष्य जीवन है ना, वो एक फूल की तरह है, एक सुगंधित पुष्प की तरह है। जैसे उस पुष्प में खुशबू आती है, वैसे ह्यूमन लाइफ से भी वो खुशबू आनी चाहिए। और वो खुशबू कैसे आएगी? वो खुशबू आएगी आपके अंदर वैल्यूज से, आपके अंदर जो सोल की जो वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ाने से। प्रेम, शक्ति, सुख, शांति, ज्ञान, ये सारी वैल्यूज़ को जब आप इंक्रीज़ करोगे ना, तब आपके अंदर वो खुशबू आएगी। जो लोग आपको दूर से ही देख के आपको बोलेंगे, आपके चेहरे पे वो खुशी होगी, वो प्रेम होगा, तो ये चीज़ें देख के वो अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि रीज़न क्या है। सो गाइज, हम लोगों को ये वैल्यूज़ डेवलप करनी है और ये वैल्यूज़ डेवलप करने का ही एक तरीका है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। हमारे सोल का ये संस्कार है, हमें इसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमें प्रेम किसी से लेने की ज़रूरत है? वो हमारे सोल की कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारे सोल की वैल्यू है। सो वो हमें दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम खुद ही हमें इमर्ज करने की ज़रूरत है। हमारे सोल के वो संस्कार्स हैं और बस उन पावर्स को हमें, वैल्यूज़ को हमें इमर्ज करना है। तो वो वैल्यूज़ इमर्ज कैसे होंगी? जब आपको सोर्स मिलेगा, सोर्स मिलने के बाद आप उसे विजुलाइज करेंगे एंड देन वो इमर्ज हो जाएगी। सो इसको प्रैक्टिस करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आपका माइंड कंसंट्रेट ज़्यादा करेगा, ठीक है, और आपके साथ सिचुएशंस इतनी बड़ी बड़ी भी आएंगी ना, तो भी आप उनको ऐसे फेस करोगे कि यार इतनी सी सिचुएशन है, चलो कर लेंगे। तो इसकी पावर आपको ना उस सुप्रीम सोल से मिलती है। वो सोर्स है हमारे सोल को चार्ज करने का। ठीक है, तो गाइज, इस ह्यूमन लाइफ को हमें और पावरफुल बनाना है ना, और अच्छा बनाना है कि जो आत्माएं यानी जो सोल्स यानी जो इंसान गुस्से वाली है, परेशान है, हम उसे वो चीज़ दे सके। एक्चुअली में देना ही लेना है। अगर आप प्रेम देंगे तो आपके अंदर वो चीज़ बढ़ेगी, अगर आप किसी को ज्ञान दोगे तो आपके अंदर वो चीज़ बढ़ेगी। आजकल के लोग क्या करते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, वो ज़्यादा किसी को कुछ अपना बताते नहीं है। अगर कोई ऐसी डिश बना ली तो नहीं बताएंगे, है ना। तो गाइस, जो चीज़ आप अपने अंदर बढ़ाना चाहते हो वो पहले देना शुरू करो, क्योंकि वो पहले आपको मिलेगी, देन दूसरों को मिलेगी, और जो चीज़ आप दोगे वो आपको रिटर्न 100% होना है। ये हमारे नेचर का रूल है। एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो हम जान सकते हैं, तो इसलिए ना हमें देने के लिए हमें अपने अंदर वो स्टॉक जमा करना है। हमें वो स्टॉक अपने अंदर जमा करना है सोल के अंदर, तब जाके हम दूसरों को दे सकेंगे। सो गाइस, क्या होता है कि जैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं, तो माइंड थॉट क्रिएट करता है। मैंने आपको बताया था माइंड इंटेलेक्ट, है ना। तो माइंड क्या करता है? थॉट क्रिएट करता है, और फिर मन जो होता है विचार क्रिएट करता है। फिर जो हमारी बुद्धि होती है यानी इंटेलेक्ट होता है, वो क्या करता है? विजुअलाइज करता है, चित्र बनाता है, एंड देन वो मैनिफेस्ट होता है और वो हमारे सामने। मैंने जैसे जस्ट इमेजिन, मैंने अभी आपको बोला हॉस्पिटल, आपके सामने हॉस्पिटल का चित्र आ गया। माइंड ने थॉट क्रिएट किया और इंटेलेक्ट ने उसे विजुअलाइज किया एंड वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो गया। असली में वो आपके सामने नहीं है, फिजिकली नहीं है, बट आप उसे मेंटली आपने उसे विजुअलाइज कर लिया। सो गाइज, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अगर मुझे अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है तो मुझे माइंड और इंटेलेक्ट दोनों को
पैरेलल काम करवाना पड़ेगा। ओके, सो गाइस, जैसे मतलब मैंने बोला कि सपोज अगर मैंने बोला कि हॉस्पिटल और आपके सामने आ गया स्कूल, तो ये आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। आपकी कंसंट्रेशन आपको तभी पता चलेगी जब आपने जो थॉट क्रिएट किया और आपके इंटेलेक्ट ने उसे ही विजुअलाइज किया, देन इट इज़ कॉल्ड 100% कंसंट्रेशन। सो हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए अपने माइंड और इंटेलेक्ट को दोनों को पैरेलल वर्क कराना है, ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तब जाके कहीं हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं, हमें लॉन्ग स्टडी कर रही है 8, 10, 11, 12 आवर्स, तो हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। हम कुछ लाइन याद कर रहे हैं सपोज, तो हमें हमारे मन में आएगा अरे यार उसने मुझे ऐसे किया था, यार उसने मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी, कुछ भी, एनीथिंग, पापा ने मुझे डांट दिया, मम्मी ने मुझे डांट दिया, कुछ भी आ सकता है। सो गाइज, इस चीज़ को हमें रोकना है, हमें इसे इंक्रीज करना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल वही एक टाइम में सिर्फ एक काम ही होना चाहिए। हमेशा याद रखना, एक साथ बहुत सारे काम करने से ना कोई भी काम ठीक से नहीं होता, इसलिए कंसंट्रेशन होनी चाहिए। भले ही एक बार में आप एक काम करें पर वो फुल कंसंट्रेशन से हो, तब जाके वो 100% पावरफुल वर्क होगा। सो गाइज, क्या करना है, हमें अपने कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। कभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हम अपनी ही बात बताते हैं, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, है ना, तो क्या होता है, जब हम उस सुप्रीम सोल से कनेक्शन जोड़ रहे हैं तो माइंड में कुछ चीज़ें आ जाती है, यार फ्रिज खुला तो नहीं छूट गया कहीं, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है, मुझे ये करना है, मुझे मार्केट जाना है अभी। तो कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना है। जब आप एक काम कर रहे हैं एक टाइम में, तो उसके समय आपके अंदर कोई और थॉट्स नहीं चलने चाहिए। तो हमें अपने इंटेलेक्ट को ये चीज़ बतानी पड़ेगी, उसे गाइड करनी पड़ेगी। हमारा जो माइंड होता है ना, उसे आपने एक बार बोल दिया ना, ये थॉट क्रिएट नहीं करना है, और यही थॉट आप 2-3 बार क्रिएट करो, आपको ये थॉट क्रिएट नहीं करना है, आपको ये थॉट क्रिएट नहीं करना है, अभी हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो आपका माइंड मान जाएगा, है ना। तो उसको बार बार याद दिलाना है कि अभी मुझे ये काम करना है, तो इसके ही थॉट्स आने चाहिए और किसी चीज़ के थॉट्स नहीं चलने चाहिए। तो ये हमारे हाथ में है, उसे गाइड करना हमारे हाथ में। सो गाइस, ये हमारा तरीका था कि माइंड थॉट क्रिएट करता है, इंटेलेक्ट उसे विजुअलाइज करती है एंड वो हमारे सामने मैनिफेस्ट हो जाता है। सो गाइस, मैं आपको जस्ट मतलब एक ऐसे ही नॉर्मल एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है। आपको वो विजुअलाइज करना है, थॉट क्रिएट करना है, विजुअलाइज कर कैच करके खुद थॉट क्रिएट करना है, देन विजुअलाइज एंड वो मैनिफेस्ट हो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मन होता है, वो 5 तरीके से काम करता है, ठीक है। सुपर कॉन्शियसनेस मीन्स सुप्रीम सोल से हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। एक होता है हायर कॉन्शियसनेस, जो हायर थॉट्स है, जो हाई लेवल के थॉट्स है, हमने अपने आप को उससे कनेक्ट कर लिया। कॉन्शियस माइंड, अब कॉन्शियस माइंड आपको पता है, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कौन सा माइंड होता है? सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा वर्क करता है? 90%। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। अगर वो 90% काम करता है और हम उससे कम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल एक्टिव करना है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, देन आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। ओके, डन। सो जस्ट रिमेंबर, इमेजिन आप जहाँ भी अभी बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए मेरे इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाए। अगर आप इमेजिन कीजिए, आप अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जा रहे हो, आपने बस पकड़ी, आप बस पकड़ के
बस पकड़ के टिकट कंडक्टर से टिकट लिया आपने। टिकट कंडक्टर से टिकट लेने के बाद आप अपनी सीट पर बैठ गए। आफ्टर 30 मिनट्स आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, स्कूल, ऑफिस या कॉलेज। पहुंचने के बाद आपको आपके सीनियर्स मिले। आपने उन्हें हेलो कहा। आपको आपके फ्रेंड्स मिले। आपने उन्हें भी हेलो कहा। आपके टीचर्स, आपने उन्हें भी हेलो कहा। देन आप जाकर अपनी क्लास में बैठ जाते हैं, अपने कैबिन में बैठ जाते हैं। आपकी अटेंडेंस होती है। आपके टीचर्स आपका फर्स्ट लेक्चर लेने आते हैं। आपके सीनियर्स आपका फर्स्ट मीटिंग लेने आते हैं। इमेजिन करें उस सिचुएशन, उस सारी चीज़ें जो आपके माइंड में हो रही है उसे मैनिफेस्ट कीजिए। आपके सामने जैसे एक ऑफिस, एक स्कूल, एक कॉलेज मैनिफेस्ट हो गया है एंड आप वहाँ बैठे हैं। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड लेक्चर, सेकेंड मीटिंग, थर्ड लेक्चर, थर्ड मीटिंग एंड देन आपका लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद आपने लंच किया, देन अगेन यू बैक टू योर वर्क। आपने अपना काम फिर से शुरू किया। ध्यान से देखिए उस सिचुएशन को। उसके बाद 6 आवर्स बाद आपका आज का डे का वर्क यही ख़त्म होता है एंड देन आप टीचर्स को गुड बाय बोलते हैं, अपने सीनियर्स को गुड बाय बोलते हैं एंड आप रिटर्न होने के लिए बस स्टॉप पे खड़े हैं। बस स्टॉप पे खड़े होकर आपकी बस आ गई एंड देन आप उसमें चढ़ते हैं। आप वापस टिकट कंडक्टर से टिकट लेते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं एंड देन बैक टू योर होम। और वापस इसी कॉन्शियस में आ जाए जहाँ अभी आप बैठे हैं। याद करें उस पूरे सिचुएशन को, जो उस पूरे थॉट्स प्रोसेस को जो मैंने अभी आपको क्रिएट करने के लिए दी। क्या आप उसे विजुअलाइज कर पाए? आ गए वापस? सो कैसा रहा? विजुअलाइज कर पाए आप उन चीज़ों को? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कर पाए विजुअलाइज? वेरी गुड। तो इसी तरह से आपको मेडिटेशन करना है। अभी
अभी मैं आपको 3 मिनट की कमेंट्री दूंगी, ठीक है। कमेंट्री मीन्स मैं आपको थॉट्स क्रिएट करके दूंगी, देन आपको वो क्या करना है, विजुअलाइज करना है ना, और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको फील करना है, आपको कोशिश करनी। देखो, माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। आप जैसे कंफर्टेबल हो, आप जैसे अभी बैठे हुए हो, अगर लेटे हुए हो तो थोड़ा सा उठ जाओ, बैठ जाओ, जैसे आप कंफर्टेबल हो, चेयर पे जैसे हो। क्योंकि मेडिटेशन ये नहीं बोल सकते कि वो हठ योग है। हठ योग मतलब नहीं हो रहा फिर भी बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठा जा रहा फिर भी ज़बरदस्ती बैठे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वो उस हाईएस्ट पावर पे जाने ही नहीं देगा। बार बार आपको बॉडी कॉन्शियस में आना पड़ेगा। और मेडिटेशन मीन्स सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्शन, ठीक है। तो सोल को कनेक्ट करना है, बॉडी को नहीं। बॉडी को थोड़ा सा साइड रख के सोल को चार्ज करना है, ओके। सो आप इसे आँख खोल के भी कर सकते हो एंड आँखें बंद करके भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आँखें खोल के करने से ना हमारा माइंड फोकस रहता है कि हमें यही थॉट क्रिएट करना है। एंड क्या होता है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड साइलेंट में जाने से क्या होता है, ज़्यादा साइलेंस में चले जाते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाता है, चार्ज मतलब फील करता है। तो उससे क्या होता है ना, नींद आती है। आंखें बंद करोगे ना तो आपको इतनी साइलेंस, क्योंकि इससे पहले इतनी साइलेंस आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। मेडिटेशन के बाद आप इतने साइलेंट होने वाले हैं, तो उससे क्या होगा ना कि आपको नींद भी आ सकती है। हम सोने की कोशिश नहीं करेंगे पर हमारा माइंड हमें सुला देगा। सो इससे बेटर ये है ना कि हम अभी वो करें। इससे बेटर है कि हम आंखें खोल के करें प्रैक्टिस, क्योंकि सारा दिन हमें आंखें खोल के ही काम करना है। हमें पढ़ाई भी आंखें खोल के करनी है, सारी चीज़ हमें आंखें खोल के ही करनी है। तो कंसंट्रेशन आंखें खोल के भी इंक्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो आंखें खोल के ही हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जस्ट उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। परमपिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाकर शक्तियों से भर दिया है। विजुअलाइज करें वो परम शक्ति आपके सामने, आपके सम्मुख है। उस परम पिता परमात्मा को अपने सामने देख मैं आत्मा हर्षित हो रही हूँ। परम पिता शिव बाबा से
शक्तियों की किरणें निकलकर जैसे मुझ आत्मा को तृप्त कर रही है। मुझ आत्मा ने इतनी शांति और इतनी शक्ति का अनुभव कभी नहीं किया। सफेद रंग की किरणें शक्तियों की, शांति की, सुख की, ज्ञान की निकलकर जैसे उस परम पिता परमात्मा से मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मुझ आत्मा से वो किरणें निकलकर मेरे चारों ओर फैल रही है। इन शक्तियों की किरणों से, शांति की किरणों से पूरा वातावरण जैसे शुद्ध हो गया है। अपने सामने उस परम पिता परमात्मा को देख मुझ आत्मा की प्यास जैसे बुझ गई है। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने आपको इतना प्यारा जीवन दिया, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है। तहे दिल से धन्यवाद करें। और एक वादा करें, मेरे भोले बाबा, शिव बाबा, मैं आत्मा अब आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इस सृष्टि की दुखी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम प्रदान कर तृप्त बनाऊंगी। आपने मेरा जीवन जैसे सफल कर दिया है। शुक्रिया, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। मैं इस अभ्यास को दिन में कई बार करूंगी और दुखी परेशान आत्माओं को शक्तियों का दान दूंगी। शांति।
सो गाइस कैसा लगा? उस कॉन्शियस में थोड़ा सा शिफ्ट हुए। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम हम फिर से इसे प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका माइंड थोड़ा इधर उधर गया हो, शायद वो विजुअलाइज ना हो पाया हो, बट आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम डेली 2-3 मिनट्स करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आपको मतलब ईजी हो, है ना। प्रैक्टिस भी करते रहें, और ये जो आप प्रैक्टिस है ये कभी भी कर सकते हैं आप। ये प्रैक्टिस मतलब स्टडी के बीच में कभी भी 2 मिनट आप साइलेंस में, जैसे सुप्रीम विजुअलाइज करें, सुप्रीम सोल आपके ऊपर है एंड आपके उनके अंदर से एनर्जी की किरणें, उनके अंदर से एनर्जी के वाइब्रेशंस निकल कर आप पर पड़ रहे हैं और आपको चार्ज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल एंजॉय, आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। Thank you so much guys. Please like the session and subscribe my channel, और प्लीज़ हाँ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।